ओके। सो इसमें जो है ना सेशन में से अगर हम किसी से पूछना चाहें कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो जनरली हम लोग बोलते हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है या फिर आपकी एजुकेशन क्या है। लेकिन जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड तरीका भी आना चाहिए कि हमें किसी से कैसे पूछना है। मान लो कहीं पे 10 लोग बैठा हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपका क्वालिफ़िकेशन बताना हो या फिर किसी से पूछना हो तो थोड़ा आपका एक फॉर्मल प्रॉपर भी इंग्लिश में आना चाहिए। इसीलिए लिखा हुआ है हाउ टू आस्क क्वेश्चन इन इंग्लिश अबाउट एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो पहला तो ये सबको पता है कि व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, एक तो ये बोल सकते हैं, आसान है। सेकेंड है आपका व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, यानी आपकी पीछे की शिक्षा का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े, तो आप बता सकते हैं। थर्ड है आपका व्हाट्स योर एजुकेशनल लेवल, आपकी एजुकेशनल लेवल क्या है, शिक्षा की स्तर क्या है। लेवल में स्तर होता है, तो आपकी शिक्षा की लेवल क्या है। नंबर 4 में आपका व्हाट डिग्री डिड यू परस्यू, करने का मतलब है कौन सा डिग्री आप परस्यू कर रहे किए। आपका पास्ट लग गया मतलब यह आपके पास्ट टेंस में चला जाता है ना, डिड लग गया तो व्हाट डिग्री डिड यू परस्यू, या फिर कहिए व्हाट्स योर डिग्री। सो इन 5 तरीक़ा से किसी से हम पूछ सकते हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। ये बजाय यह कहने कि अपना आप क्वालिफ़िकेशन बताइए, तो एक प्रॉपर वे में कहिए व्हाट्स योर क्वालिफ़िकेशन, व्हाट्स योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, व्हाट्स योर एजुकेशनल लेवल, व्हाट डिग्री डिड यू परस्यू, व्हाट्स योर डिग्री। One of them only one you have to ask. If you are going to ask to a person that about their qualification, then you have to put only one sentence. एक ही सेंटेंस रखना है, ये नहीं कि पाँचों के पाँचों पूछ देना। सबका तो मीनिंग एक ही है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। और ये जो है आपका डिफरेंट वेज टू से स्टैंड अप, यानी खड़ा हो जाना। हम किसी को अक्सर क्लास में हम लोग डेली बोलते हैं स्टैंड अप प्लीज, है ना, खड़े हो जाइए। तो स्टैंड अप इट्स अ वेरी कॉमन इंग्लिश वर्ड। ओके, एवरीवन नोज स्टैंड अप, इवन अनएजुकेटेड पर्सन आल्सो अंडरस्टैंड दैट। इसका मतलब कि खड़ा हो जाइए, स्टैंड अप। उसके अलावा हमारे पास 4 ऐसे वर्ड है जो आपको जानने चाहिए। जैसे आप कहते हैं पहला स्टैंड अप, नेक्स्ट है बी वर्टिकल्स। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम लोग मैथ में पढ़े हैं ना, वर्टिकल्स यानी खड़ा और एक हॉरिजॉन्टल मीन्स ना, हाँ इस तरह से। तो बी वर्टिकल फ्रेज के अंदर में आ जाते हैं आपका। तो स्टैंड अप कहिए, बी वर्टिकल कहिए, या फिर कहिए बी अपराइट। ठीक है, उसके बाद है आपका रेज अप, और नेक्स्ट है आपका नंबर 5 में पर्क अप। तो इन पांचों का मतलब होता है खड़े हो जाना। ठीक है ना, तो ये डिफरेंट वे है कि जब आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो ये सब वर्ड आपको आनी चाहिए, है ना। आप स्टैंड अप ना कह के उसको कहिए बी वर्टिकल प्लीज। हम कह सकते हैं राहुल बी वर्टिकल, एज आई सेड राहुल बी वर्टिकल, यू जस्ट क्विक स्टैंड अप, यानी खड़े हो जाइए, है ना। फिर हम कहे कि जे नीतीश रेज अप। सो दिस इज़ समथिंग न्यू वर्ड्स। ओके, तो हमारे इंग्लिश में सबको अपडेट करना ज़रूरी है कि नहीं। तो कहीं भी अगर आप स्टैंडर्ड्स में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं प्लीज़ एनी वन ऑफ रेज अप हियर, कोई इसमें से खड़ा हो जाइए। तो आप इनका वर्ड यूज़ कीजिए बजाय कि स्टैंड अप के, है कि नहीं। फिर बाद में नहीं समझे तो उनको बता दीजिए, इसका मतलब होता है खड़े हो जाना। कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन हम लोग नोट करते हैं, मन कर